इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और अपनी शुभकामनाएं भी देती हूँ। और मंच पे आसीन यहाँ पर सभी जो भी पदाधिकारी बैठे हैं मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सभागार में मेरे बैठे बच्ची, मेरे भाई, मेरी बहनें और इस जो एला स्कूल है, ये जो पब्लिक स्कूल है, उनकी मैनेजमेंट, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बच्चे ही हमारे इस राष्ट्र को निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि आज जो भारत की व्यवस्था हम जो बहुजन भाई हैं, पहले तो मैं थोड़ा ये हमारे सारे बहुजन भाई समिट से तो थोड़ा मेरी बात का पूरा मत मानना, क्योंकि मैं ये जो एला जो पब्लिक स्कूल है, ये जो आपको शिक्षा के माध्यम से IAS, IPS, SSC, CGL, बैंकिंग, ये जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ आप लोगों को शिक्षा के लिए जोर दे रहे हैं और फ्री कोचिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं ठीक है उसी पे बात रखूँगी। मैं अपना थोड़ा परिचय दे दूँ। मैं आशा चंद्रा और प्रशासनिक अधिकारी हूँ शहरी विकास मंत्रालय में। तो मुझे भी ये पता नहीं था कि समाज में क्या कार्य करना चाहिए, और अपना जीवन हमने भी ऐसे ही गुजार दिया, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, और अपने बच्चे पढ़ाकर आगे भेज दिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें सबसे पहले समाज को समझना होगा। जब तक समाज को नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम समाज के बारे में सोचते नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले समाज के बारे में ज़्यादा सोचना है, क्योंकि मैं एक पैगाम सामाजिक संगठन में कार्यरत भी हूँ, वहाँ की कार्यकर्ता हूँ। और पैगाम एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो इसमें कोई पद नहीं है, सब कार्यकर्ता है। हम समाज में, क्योंकि अभी मेरे भाई ने बताया है कि यहाँ सभी लोग हैं, सभी का मतलब समानता, जो बाबा साहब कह कर गए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 1950 में जब संविधान कानून लागू हुआ था तभी कह गए थे, लेकिन मेरे समाज में आज भी समानता नहीं है। तो उसी समानता के लिए क्या जरूरत है? शिक्षा, जिसके लिए आप बैठे हैं। हम क्यों शिक्षा लेते हैं? हम शिक्षा इसलिए नहीं लेते हैं कि हम IAS IPS बन गए और अपने तक ही सीमित हो गए और अपने बच्चों को देखा और अपने घरों को देखा। जितने भी IAS IPS बनते हैं वो कभी भी, मेरे यहाँ भी हैं, मेरे मिनिस्ट्री में JS रैंक के करीबन 20 ऑफिसर हैं, जिनके सामने हम जाके समझाते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोगों ने क्या किया समाज के लिए। आप लोग IAS तो बन गए, जैसे आज बच्चे IAS बनने के लिए तैयार हैं, कोचिंग यहाँ देंगे, लेकिन हमें ये भी समझना है IAS बनना है, IPS बनना है, लेकिन समाज को कहाँ ले जाना है जो इतना पिछड़ा हुआ है। आज भारत की स्थिति क्यों खराब है, इतनी खराब क्यों है? क्योंकि जो नौकरियों पे आए थे, जिनकी एक्चुअल ड्यूटी थी, जिनको कार्य करना था, उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ किया तो क्या किया, अपने IAS बन के, IPS बन के, या मिनिस्ट्री में बैठ के, चाहे SO बन गए, अंडर सेक्रेटरी बन गए, सबने अपने अपने काम किए हैं, समाज के लिए नहीं सोचा। तो इसलिए बच्चे तो सभी पढ़ते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षा, यानी कि एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। क्योंकि बाबा साहब ने क्यों कहा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो ये सब करेंगे तभी समानता आएगी। तो मेरे बच्चों, मेरा तो यही आग्रह है कि आप पढ़िए, IAS बनिए और जरूर बनिए, लेकिन समाज के बारे में जरूर सोचना। जो आने वाले लोग जो थे, जो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने नहीं सोचा। हमें तो ऐसा मार्ग ही नहीं मिला था, अगर मुझे मिला होता तो शायद हम और ज़्यादा काम करते। अभी मैं 4 साल से काम कर रही हूँ पैगाम, फूले अम्बेडकरी गौरवशाली आदर्शवादी मुहिम, इसका नाम पैगाम की फुल फॉर्म। क्योंकि हमारे महापुरुष बहुत कुछ हमें देखे गए हैं, जो बहुजन भाई यहाँ बैठे हैं वो समझ सकते हैं, और जो नहीं भी हैं वो भी हमारे लिए सब सामान्य हैं। हम सब इंसान हैं। सबसे पहले हमको ये चलना चाहिए, अगर हम शिक्षा लेने जा रहे हैं तो मन में ऊंच नीच की भावना ना रखें, क्योंकि समाज में ये ऊंच नीच की ये नेताओं ने फैला रखी है ना, इसको मन से निकाल दीजिए। ये कभी मत सोचिए ये ऊंची जाति का व्यक्ति है, ये नीची जाति का नहीं। हम
काल में मानव ही थे। हम मानवता ही हमारा धर्म है। जिसमें इंसानियत नहीं है वो पढ़ लिख के भले ही कुछ भी बन जाए, वो कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें इंसान बनना है। आप IAS IPS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले इंसान बनो। शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा हमारा रोटी का साधन है। जो जितने भी हम नौकरियों पे बैठे हैं, सरकारी नौकरियों पे, वो हम अपने पेट पालन कर रहे हैं, समाज को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अगर हमें अच्छे बनना है, पढ़ के बनना है, तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी करना होगा। आज जो दयनीय स्थिति इसीलिए क्योंकि हम समाज के साथ आते ही नहीं है। फ्लैटों में बैठे बराबर वाले को पता ही नहीं है कि पड़ोस में क्या हो रहा है। तो हमें समाज में कार्य करने के लिए हमें ये सब चीज़ें भी, इसको बोलते हैं सामाजिक शिक्षा। क्योंकि हम साक्षर, अगर हम IAS IPS भी बन गए ना तो साक्षर ही कहलाएंगे, शिक्षित नहीं कहलाएंगे। शिक्षित व्यक्ति जब होता है जब उसको समाज का ज्ञान होता है। सामाजिक शिक्षा का मतलब होता है इतिहास। जितना भी इतिहास है पढ़िए, सावित्रीबाई फुले को पढ़िए। ये जो महिलाएं बैठी हैं इनको पता होना चाहिए कि भारत की पहली शिक्षिका जो थी वो सावित्रीबाई फुले थी। पता ही नहीं है, NCERT की किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है। क्यों पढ़ाएंगे वो लोग, क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि वो तो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है और हमें पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। तो उसी पे मैं बताना चाह रही हूँ, ये काम है। हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाइयों ने कोचिंग खोली है, बहुत अच्छी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो नई IAS IPS के लिए कोचिंग की फीस दे सकते हैं। यहाँ आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे आगे जाके पढ़ के कुछ बने, कुछ बड़े बनेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये लाइन इसलिए बोल रही हूँ कि जो बन गए थे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे बच्चों, अगर तुम बनते हो तो जरूर समाज के लिए सोचना, जरूर करना। क्योंकि मैं तो आज भी यही कहती हूँ, उन्होंने वाकई नहीं किया, अभी भी बैठे हैं। हम उनके पास जाते हैं कि आइए सर, मीटिंग में आइए, नहीं हमारे पास समय नहीं है। अरे बाबा साहब ने जब तुम्हें आरक्षण दिया था, तुम आरक्षण से IAS IPS जो भी बने हो, तो आज भूल गए हमको। आज तुम्हारे पास समय नहीं है समाज को देने के लिए। तो इसलिए हमें इसके लिए काम करना होगा। ये 2 विषय हैं। 25 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारा एक प्रोग्राम है सामाजिक संगठन का। सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सोच बदलने की बात करते हैं। जब व्यक्ति की सोच बदल जाती है तो समानता आ जाती है, फिर वो ऊंच नीच का भेदभाव भी छोड़ देता है। तो हमें समानता लानी है, समानता के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे विषय है 2021 में जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जो कभी नहीं करती, ये जितने भी 75 साल में आज़ाद हो गए हैं, ये कोई भी सरकार जातीय जनगणना नहीं करती है। क्योंकि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिसका जितनी हकदारी है उसको उसे मिले। क्योंकि लोग बोलते हैं आरक्षण से तुम बन के बैठ गए हो, लेकिन पूरा आरक्षण नहीं मिला हुआ है। ना SC ST OBC ना माइनॉरिटीज, किसी को पूरा नहीं मिला है। जितनी पॉपुलेशन है मिलना चाहिए। दूसरा हमारा विषय है निजीकरण। अब आप यहाँ कोचिंग करने आएंगे, पढ़ेंगे, IAS IPS बनेंगे। जब निजीकरण का हो जाएगा पूरे भारत में, तो कहाँ से आपको नौकरियाँ मिलेंगी? बताइए, कहाँ से नौकरी मिलेंगी? उसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, निजीकरण प्रथा को समाप्त करने के लिए। कि निजीकरण खत्म कीजिए। निजीकरण में क्या कर रहे हैं? उसमें भी ये लोग, क्योंकि अगर नौकरी पर रखेंगे तो पूरे स्केल देना पड़ेगा, DA देना पड़ेगा। जो भी भारत सरकार में सुविधाएं हैं वो सब देनी पड़ेगी, LTC TA जो भी है। तो इसलिए ये जानबूझ के एक व्यक्ति अगर इंजीनियर है, आज 20-20 हज़ार में इंजीनियर मिल रहे हैं उनको। BTech किए बच्चे 20 हज़ार में रखते हैं, डाटा ऑपरेटर रख रहे हैं 15 हज़ार में। तो ये क्या है? तो ये तो सारा व्यवस्था नाश कर रहे हैं सरकार। तो इस पर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बच्चे हैं कि हमारा काम कितने साल जिएंगे। तो ये बच्चों को सोचना है कि भाई निजीकरण ये जो प्रथा इन्होंने चलाई है, ये कांग्रेस के टाइम से थी। ऐसा नहीं है ये सरकार चला रही है, ये पहले से ही थी, लेकिन ये लोग अब खुल के आ गए हैं। तो निजीकरण प्रथा भी हमें बंद करनी होगी। अगर ये बंद नहीं हुई, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी नौकरी। इसलिए निजीकरण प्रथा के लिए ये आंदोलन है। और एक है ये बहुजनों की मूल समस्या, जो मैंने अभी बता दिया कि हमारी मूल समस्या यहाँ पर क्या है। उस मूल समस्या पे हम जितने भी बैठे हैं हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे लोग सोचते हैं हमारी मूल समस्या यहाँ की रोटी कपड़ा मकान है,
रोटी कपड़ा मकान नहीं है। हमारी मूल समस्या यहाँ की ऊंच नीच की व्यवस्था जो इन मनुवादी लोगों ने बना रखी है, इस व्यवस्था को भी हमें नष्ट करना होगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पर समाज के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ कि हमें सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। किताबें पढ़िए, बाबा साहब की जाति का विनाश किताब है जो बाबा साहब 1936 में उनकी स्पीच थी। वो स्पीच को एक पत्रिका के माध्यम से वो छपी, तो वो स्पीच हो ना सकी क्योंकि वो भी सनातन धर्म का सम्मेलन था। बाबा साहब ने जब उस सम्मेलन में स्पीच के लिए जो लिखा था उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने नहीं, बाबा साहब ये स्पीच आप नहीं दे सकते हैं, इससे हमारे हिंदूवादी लोग विचलित हो जाएंगे। तो वो स्पीच ना होकर सम्मेलन ही रद्द हो गया लाहौर में वो सम्मेलन होना था। तो उसी स्पीच बाबा साहब की जो स्पीच थी वही एक किताब बनी, जाति का विनाश। ये सबको पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुजनों को पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। और एक है गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले ने लिखी है कि हम गुलाम हैं, आज भी मानसिक गुलाम हैं, हम कब तक गुलाम रहेंगे, तो उस गुलामी से भी हमें बाहर आना है। ये दो किताबें अगर पूरा समाज, पूरा भारत पढ़ लेगा, ऐसा नहीं कि बहुजनों के लिए ये किताबें हैं, ये किताबें सभी के लिए हैं, तो ये सभी को पढ़नी चाहिए। और जब तक हम ये किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें समाज का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हमें समाज का ज्ञान पाने के लिए सामाजिक एकता चाहिए, सामाजिक एकता के साथ जागृति चाहिए। जब जागृति आएगी तो सामाजिक संगठन, आज भारत में ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन नहीं है, लेकिन सबको राजनीति चाहिए, सब राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। पहले सोच तो बदलो अपनी, जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं कर सकते। पहले सोच बदलनी पड़ेगी क्योंकि हजारों साल की व्यवस्था को नष्ट करने के लिए समय चाहिए, तो समय लगेगा। ये धीमी गति का काम है, दिखता नहीं है, लेकिन सोच बदलने से व्यक्ति खुद बदल जाता है, उसकी विचारधारा बनती है। और मेरी शुभकामना है आप सभी को, ये जो खोला है, ये सम्यक जो अकेडमी खोली है और ये जो IAS IPS बनाना चाहते हैं हमारे सभी बच्चों को भारत के, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और बच्चों तन मन धन से सभी पढ़ना, मेरी भी कभी